नमस्कार। भारतीय विमानन सुरक्षा, एविएशन सेफ्टी, ये आजकल काफ़ी चर्चा में है। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, सरकारी आंकड़े हैं, एक्सपर्ट्स की राय भी हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि एक साफ तस्वीर पेश कर सकें कि आखिर चल क्या रहा है। हाल में दो बड़ी घटनाओं ने सबका ध्यान खींचा है ना। एक तो अहमदाबाद में एयर इंडिया 787 का वो हादसा, बहुत दुखद। विमान और ज़मीन पर मिलाकर करीब 280 जाने गईं। शुरुआती रिपोर्ट्स में लग रहा है कि शायद इंजन फेलियर था और वो राम एयर टरबाइन उसका इस्तेमाल हुआ जी। और दूसरा उत्तराखंड में वो हेलीकॉप्टर क्रैश, खराब मौसम में 7 लोगों की जान चली गई। ये खबरें मतलब चिंता तो बढ़ाती हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये गंभीर चेतावनियां हैं एक तरह से। तो इन हालिया हादसों को देखकर पहली नजर में क्या लगता है आपको? क्या ये बस अलग अलग घटनाएं हैं या कोई पैटर्न दिख रहा है? देखिए, हर हादसे की अपनी एक वजह होती है, अलग कहानी होती है। लेकिन हाँ, जब एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होती हैं तो सवाल उठना लाजमी है। अहमदाबाद वाली दुर्घटना वो खास तौर पर चिंताजनक है। बड़ा कमर्शियल विमान था। डीजीसीए ने फौरन कार्रवाई भी की, जो 787 का बेड़ा है उसका निरीक्षण किया। अच्छा। हालांकि उन्हें कोई एक बड़ी सिस्टम में कोई खराबी वैसी नहीं मिली, पर हाँ, मेंटेनेंस रख रखाव के जो तरीके हैं उन पर सवाल जरूर उठे। और नतीजा ये हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में करीब 15% की कटौती करनी पड़ी। 15%? ये तो काफी बड़ा असर है। लेकिन क्या तस्वीर पूरी तरह निराशाजनक ही है? हमने सुना है कि सुरक्षा के कुछ आंकड़े बेहतर भी हुए हैं। हाँ, और यहीं पर बात थोड़ी सी पेचीदा हो जाती है। अगर हम डीजीसीए के 2023 की सुरक्षा समीक्षा को देखें तो कुछ आंकड़े हौसला भी बढ़ाते हैं, जैसे वो जो ज्यादा जोखिम वाली एयरप्रॉक्स घटनाएं होती हैं, जब विमान बहुत पास आ जाते हैं हवा में। बिल्कुल, उनमें 25% की कमी आई है। अच्छा। और जीपीडब्ल्यूएस अलर्ट्स यानी ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम, वो 92% कम हुए हैं। अस्थिर अप्रोच के मामले भी 23% घटे हैं। तो ये दिखाता है कि कागज पर तो हम अंतर्राष्ट्रीय मानक जैसे आईसीओ और एफएए के लक्ष्य वो पूरे कर रहे हैं। अप्रैल 2023 में एफएए ने भारत की कैटेगरी 1 रेटिंग कंफर्म भी की थी। तो मतलब एक तरफ ये शानदार आंकड़े, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता, और दूसरी तरफ ये बड़े हादसे। ये विरोधाभास थोड़ा समझने लायक है। अहमदाबाद हादसे के बाद डीजीसीए ने और क्या कदम उठाए? देखिए, डीजीसीए ने कई मोर्चों पर काम किया है। जितने भी फ्लाइंग स्कूल हैं, सबका ऑडिट शुरू किया गया है। हादसे वाली जो उड़ान थी उसके पायलट और एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल, उनके रिकॉर्ड्स की जांच हो रही है। बोइंग 737 विमानों के रडार सिस्टम को लेकर एक एडवाइजरी भी जारी की है। अच्छा। और एक और अहम चीज, हवाई अड्डों के नजदीक जो खतरनाक ऊंची इमारतें या टावर वगैरह होते हैं, हाँ, वो खतरा बने रहते हैं। बिल्कुल, उन्हें हटाने के लिए ड्राफ्ट नियम भी तैयार किए जा रहे हैं। ये तो हुई नियमों और जांच की बात। लेकिन अगर हम जमीनी हकीकत देखें, पूरे एविएशन सिस्टम को, तो वहां क्या चुनौतियां दिख रही हैं? अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो चुनौतियां तो कहीं हैं। एक तो ये कि हवाई अड्डे और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हाँ, एक्सपेंशन तो जबरदस्त हो रहा है। जी, लेकिन उसके आसपास की जो निगरानी है वो शायद उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रही। इससे हादसों का खतरा तो बना ही रहता है। फिर आता है मानवीय पहलू, ह्यूमन फैक्टर। जनवरी 2021 से मार्च 2022 के बीच 84 एयरपोर्ट कर्मचारी नशे में पाए गए। इनमें पायलट और क्रू मेंबर भी शामिल थे। 84? ये तो बहुत गंभीर बात है। बिल्कुल, और कुछ एयरलाइंस में साइबर सुरक्षा की कमजोरियों की खबरें भी आई हैं। साइबर सुरक्षा भी? अच्छा। और मानवीय पहलू से ही जुड़ा है शायद ट्रेनिंग का मुद्दा भी। हाल ही में अकासा एयर के कुछ सीनियर ट्रेनिंग अधिकारियों पर एक्शन हुआ था। हाँ, दिसंबर 2024 में डीजीसीए ने ट्रेनिंग में कुछ गड़बड़ियों के चलते उन्हें सस्पेंड किया था। अच्छा। और ये हमें 2020 के कोझिकोड हादसे की भी याद दिलाता है। हाँ, वो एयर इंडिया एक्सप्रेस वाला। जी, जहां जांच में ट्रेनिंग और रनवे निरीक्षण दोनों में खामियां मिली थी। हाँ। पायलटों की थकान, फटीग जिसे कहते हैं, और एटीसी पे बढ़ता दबाव, ये भी लगातार चिंता के विषय हैं। और एक और अहम कड़ी है इसमें मेंटेनेंस, विमानों का रखरखाव करने वाले इंजीनियर्स। बिल्कुल सही, विमान रखरखाव इंजीनियर, एएमई जिन्हें कहते हैं, उनकी भारी कमी है। अभी हमारे पास करीब 7000 एएमईज हैं। 7000?
हाँ, और अनुमान है कि अगले 10 साल में हमें करीब 20,000 की जरूरत होगी। 20,000, ये तो बहुत बड़ा गैप है। बहुत बड़ा, और ये सीधे सीधे सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आम लोग भी जो एविएशन फोरम वगैरह पर चर्चा करते हैं वो भी चिंताएं जता रहे हैं। मैंने पढ़ा था कहीं टैक्सीवे से टेक ऑफ की कोशिश की खबरें आई थीं। इंडिगो जैसी एयरलाइन पर क्षमता से ज्यादा काम करने का दबाव, पायलटों की थकान, स्टाफ की कमी। लोग भारत की तुलना अमेरिका और यूरोप से भी कर रहे हैं। हाँ, ये चिंताएं दिखाती हैं कि लोगों के मन में क्या चल रहा है, वो क्या देख रहे हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर देखें तो भारतीय विमानन सुरक्षा की तस्वीर वो मिली जुली है। एक तरफ सुधार दिख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानक पूरे हो रहे हैं, डीजीसीए की निगरानी को मान्यता मिली है, कुछ सुरक्षा मैट्रिक्स बेहतर हुए हैं जैसा हमने डिस्कस किया। लेकिन दूसरी तरफ ये जो हाल के गंभीर हादसे हुए हैं वो सिस्टम की अंदरूनी कमजोरियों को उजागर करते हैं, खासकर मानवीय पहलू, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग की चुनौतियां, साइबर सुरक्षा के मुद्दे और रखरखाव के लिए संसाधनों की कमी। तो इसका मतलब ये हुआ कि भले ही कागज पर हम कहें कि हम वैश्विक मानकों पर खरे उतर रहे हैं, पर असलियत में सुरक्षा और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लगातार बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सिर्फ नियम बना देना ही काफी नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जिस तेजी से सेक्टर बढ़ रहा है और कर्मचारियों की कमी, खासकर एएमईज की, वो जग जाहिर है। तो उसे देखते हुए सिस्टम के भीतर कैसे अनदेखे दबाव बन रहे होंगे, अंदर ही अंदर क्या चल रहा होगा, और सिर्फ नियमों का पालन करने से आगे बढ़कर असली मजबूती, वो जो रेजिलियंस है, वो कैसे लाया जा सकता है। ये वाकई एक महत्वपूर्ण सवाल है। इस पर आगे और भी सोचने और काम करने की जरूरत हो।